ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कुछ आम से लोग कुदरत के खिलाफ जा रहे होते हैं। वो खुद को गॉड का खास बंदा समझते हैं और रोशनी अंधेरे का तवाज़ुन रखने के लिए हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस कहानी का आगाज होता है 1994 में, जब पुलिस की बहुत सारी नफरी एक घर तक जाती है और घर में से एक आदमी बाहर निकल रहा होता है जिसका नाम कैलिब होता है। पुलिस उसे पकड़ने आती है पर उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और जब पुलिस अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम सोलाल होता है, जो अपनी बेटी ईदा से बातें कर रहा होता है। तभी उसे कोई किडनैप कर देता है। ईदा एक शॉप पर आती है और वहाँ जारो से मिलती है और उसे उसके पापा को ढूंढने में मदद करने का कहती है क्योंकि उसके पापा की डायरी में से उसकी पिक मिलती है। जारो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। जारो को एक लड़की अपना स्केट बोर्ड ढूंढने के लिए कहती है। जब वो बोर्ड को ढूंढ लेते हैं तब लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कोई उठा लेता है। ईदा की नजर एक फाइल में लगी चाबी पर पड़ती है। वो अपने डिटेक्टिव ग्रुप में डाल देती है। तभी उसे एक कॉल आती है जो उसे जारो को उसके पास लाने का कहता है। जारो को पुलिस ऑफिसर जियोवाना पकड़ कर ले आती है क्योंकि वो जेल से बेल पर निकला होता है। पुलिस उसे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो जारो पर शक करती है। तब ईदा वहाँ आकर जारो को छुड़ाकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। जियोवाना और उसकी टीम पहाड़ पर एंथ्रासाइट की माइन पर जाते हैं। तब वहाँ उसे दो लोग नजर आते हैं और अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। ईदा जारो को साथ लेकर पागल खाने कैलिब से मिलने जाती है और वहाँ उससे उसके पापा के बारे में पूछती है। कैलिब जारो की माँ के बारे में बताता है जिसका नाम जूलियट होता है। जारो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एक लड़की पहाड़ी पर आइस स्केटिंग कर रही होती है। तभी उसको बर्फ के नीचे एमा की लाश नजर आती है और वो पुलिस को कांटेक्ट करती है। पुलिस वहां आती है और एमा की लाश को बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जारो का दोस्त रोमियो उसे अपने साथ एक प्राइवेट पार्टी में लेके जाता है जहां 20 साल पहले बहुत सारे लोग मरते हैं। वो वहां चेहरे पर एंथ्रासाइड लगाकर जाते हैं। ईदा को एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक जगह के बारे में बताया जाता है जहाँ वो जाती है, जो एक पार्किंग बिल्डिंग होती है। वहाँ वो अपने बाप के ऑफिस में जाती है और उसे वहाँ बहुत सारे टेप रिकॉर्डर मिलते हैं। वो टेप रिकॉर्डर को लगाकर देखती है। जारो ईदा के पास आता है और वो जारो को वो टेप रिकॉर्डर दिखाती है। जारो अपनी माँ को देखता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। तभी हम 1994 के पीछे देखते हैं कि कैलिब और उसके साथी एक खदान में जमा होते हैं और वो वहाँ एक आदमी को मार देते हैं। जारो और ईदा को पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी देख रहा होता है जिसने अपना चेहरा जानवर की खोपड़ी से ढका होता है। हम ईदा और जारो के पास रोमियो को आता हुआ देखते हैं। ईदा जारो को कहती है कि ये सोचा समझा अटैक है। वो वहाँ से चले जाते हैं और वो ईदा के पापा के स्टोर हब पर पहुंच जाते हैं और वो टेप रिकॉर्डर्स देखते हैं। जियोवाना को उस लड़की ईमा की लाश से एक चिप मिलती है और वो अरकास के लैब जाती है क्योंकि वो चिप अरकास के लैब की होती है। जारो ईदा को हॉस्पिटल लेके आते हैं। रोमी और वो डॉक्टर एक दूसरे के दोस्त होते हैं। जारो का अंकल उसे लेने आता है। तभी उसकी आंटी घबराई हुई आती है और उसे कहती है कि उसकी माँ के कमरे में कोई है। ईदा को हॉस्पिटल में होश आता है और उसे ऐसे लगता है कि वो अपने बाप से गले मिल रही है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। तभी उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है पर हम कैप्टन मोनियो को देखते हैं जिसको बाहर वही मास्क वाला आदमी नजर आता है और वो लड़की को बेहोश कर देता है। जारो और रोमियो वहां आते हैं और वहां वो आंटी औरत बेहोश पड़ी होती है। रोमियो कैप्टन के कमरे के पास जाता है। तभी कैप्टन गोलियां चलाने लग जाता है पर वो बच जाता है। जारो कैप्टन को एक पिक दिखाता है और कैप्टन उस आदमी को पहचान लेता है। जियोवाना को ईदा पूरी डिटेल बता रही होती है पर जियोवाना उन सबको इस मामले से दूर रहने का कहती है। शहर में विंटर फेस्टिवल होता है और वही आदमी फिर से वहाँ आ जाता है। जियोवाना और जारो उसे पकड़ लेते हैं और वो कैप्टन होता है पर अचानक से सब लोगों के मुंह से खून आने लगता है। कैप्टन वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ सब लोगों को जहर दे देता है। हम सोलाल को देखते हैं जो जारो की माँ की वीडियो बना रहा होता है और तभी वहाँ एक और लड़की नजर आती है। जियोवाना कैप्टन को पकड़ने आती है और उसे इसकी वजह पूछती है। कैप्टन कहता है कि उसे पता नहीं कि उसने क्यों किया। वो खुद को भी जहर दे के मार देता है। जारो ईदा को अपने साथ अंकल आंटी के घर ले आता है और वो उन्हें कहता है कि ईदा हमारे साथ रहेगी। ईदा के बाप की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी एक टांग कट चुकी होती है। जारो की आंटी ईदा से कहती है कि जारो अभी अभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। जारो की बीवी रिसेप्शन पर पेमेंट कर रही होती है। तभी उसकी बेटी को कोई नजर आता है और वो चिल्लाने लगती है। वो उसकी बेटी के माथे पर एक निशान बना के चला जाता है। ईदा कैप्टन के घर जाती है और वहाँ से कुछ सुराग देखती है और तभी वहाँ जियोवाना आ जाती है और वो जियोवाना को साथ मिलाने के लिए उसकी पिक ले लेती है क्योंकि जियोवाना को सस्पेंड कर दिया होता है और वो इस वक्त ड्यूटी पर नहीं होती। जारो अपनी बीवी का मैसेज देखकर उसके पास जाता है और उसकी बीवी से वो साइन दिखाती है। जारो उन्हें किसी सेफ जगह पर रहने का कहता है। रोमियो से एक आदमी जारो का पूछता है जो उसे मारना चाहता है। जियोवाना और ईदा उस जगह पर
आ जाते हैं। ईदा को लगता है कि उसका बाप वहाँ होगा, पर वहाँ उसका बाप नहीं मिलता। वो पहाड़ी पर एक आदमी को देखती है। रोमियो अपने कुत्ते को अपने दोस्त डॉक्टर के पास लेके आता है जिसे गोली लगी होती है। जारो उसी साइन की एक टेप लगाकर देख रहा होता है जिसमें उसे अपनी माँ नजर आती है और साथ वो लड़की भी। जारो का पीछा वही आदमी कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस जारो से एक टेस्ट सैंपल लाने का कहती है। जारो वहाँ पुलिस केस फाइल से कुछ जरूरी कागज निकाल लेता है जिसमें उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जारो रोमियो से उस लड़की के बारे में पूछता है। रोमियो से बताता है कि वो औरत अब पहाड़ों में रहती है। ईदा और जियोवाना पहाड़ी पर जाती है। कैंप में उन्हें बहुत सारी भेड़ें मरी नजर आती हैं। वो वहाँ बेहोश हो जाती हैं और उन्हें कोई उठा के ले जाता है। जारो रोमियो का पीछा वही आदमी करता है और उन्हें गाड़ी के साथ पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और वो दोनों जिंदा बच जाते हैं और उन्हें एक घर मिलता है जहाँ उन्हें ईदा का बाप मिलता है। वो उसे गाड़ी में डालते हैं। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। वो औरत उस आदमी को शूट कर देती है जो जारो का पीछा कर रहा होता है। ये वही औरत होती है जिसको जारो वीडियो में देखता है। वो उसे अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसने उसकी माँ को नहीं मारा, उसने खुद को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। वो जारो को बताती है कि वो शैतान वापस आ गया है जो जमीन के अंदर रहता है और रात को बाहर आता है। जियोवाना खुद को और कासिया लैब में देखती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तब वो गाड़ी में होती है और ईदा भी वही होती है। जियोवाना ईदा को बताती है कि उसका बाप मिल गया है। ईदा हॉस्पिटल आती है। पुलिस वाले उसी औरत के घर आते हैं, पर वहाँ वो आदमी मिलता है। वो औरत वहाँ से चली जाती है। कैलेब पागल खाने से निकल जाता है जो किसी लड़के और लड़की को मारने का कहता है। जियोवाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है और अपनी माँ से मिलने आती है, पर वो वहाँ से कुछ फाइल से इंफॉर्मेशन लेती है। वहाँ उसकी माँ आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे माइंस टूर पर आते हैं जो माइंस देखते हैं और जियोवाना के बेटे को कोई नजर आता है। रोमियो का दोस्त डॉक्टर आरकासिया कंपनी में जाता है और वहाँ पीछे का दरवाजा खोल आता है। जियोवाना आरकासिया में आती है और वहाँ उसी साइंटिस्ट से मिलती है और तभी वहाँ पता चलता है कि माइन में मौजूद लोगों पर किसी ने हमला किया है। ईदा अपने बाप के बैग से वो टेप रिकॉर्डर निकालती है और उसे हॉस्पिटल के एक रूम में देखती है जिसमें वो देखती है कि जारो की माँ एक बच्ची को पैदा करती है। जारो और उसका दोस्त रोमियो पागल खाने जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कैलेब वहाँ से जा चुका होता है। वो ईदा को कॉल करके कहता है कि कैलेब पागल खाने से भाग गया है। वो उससे होशियार रहने का कहता है। तभी वो कैलेब को अपने बाप के रूम में जाते हुए देखती है। पागल खाने की एक नर्स एक आदमी को मार देती है। ईदा और कुछ लोग रूम का दरवाजा तोड़ते हैं और कैलेब वहाँ से चला जाता है। ईदा जान जाती है कि जारो उसका भाई है। फिर हम 2024 के पीछे 1994 में देखते हैं कि सोलाल से एक लड़की उसके स्टोर हब की डुप्लीकेट की ले लेती है और वहाँ कैलेब की तमाम वीडियोस लगाकर देखती है। ईदा जारो से मिलती है और बताती है कि वो दोनों बहन भाई हैं, पर वो दोनों बहुत मायूस होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं होता। जारो की आंटी को कमरे में से एक टेप मिलती है जिससे वो सुनकर बहुत हैरत में पड़ जाती है। फिर हम उस नर्स को देखते हैं जो कैलेब की वीडियोस देख कर उसकी दीवानी हो जाती है क्योंकि कैलेब के पास कुछ झूठी पावर्स होती हैं और वो लोगों को अपने जाल में फंसाता है। वो लड़की कैलेब की औलाद को जन्म देना चाहती है ताकि वो उसकी पावर्स को दुनिया में ला सके और रोशनी और अंधेरे में तवाज़ुन कर सके। जारो ईदा के बाप से मिलने आता है ताकि वो जान सके कि ईदा वाकई में उसकी बहन है। सोलाल कहता है कि ईदा सच में उसकी बहन है क्योंकि उसकी माँ ने अचानक से जन्म दिया और वो शैतान की वजह से प्रेग्नेंट होती है। जारो घर आता है और वो आंटी को मरा हुआ देखता है और उसकी लाश को पुलिस ले जाती है। उसका अंकल उसे वहाँ से दफा हो जाने का कहता है। जारो को जियोवाना का हस्बैंड पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और वहाँ उन दोनों में झगड़ा होता है। जियोवाना का बेटा आधी रात को एंथ्रासाइड की माइंस में आता है और उसे वहाँ से कुछ मिलता है जो जारो की बेटी का होता है। ईदा ब्रिज से कूदने लगती है। तभी वहाँ कैलेब आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि सिर्फ वही जारो को बचा सकती है। रोमियो अपने दोस्त डॉक्टर के पास आता है और वही नर्स उसे डिनर का कहती है। दरअसल ये नर्स का बेटा होता है और नर्स को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। जारो को जियोवाना बताती है कि माइंस में कुछ तो है जो लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ जियोवाना का हस्बैंड आ जाता है और जारो को बताता है कि उसकी बेटी को वो माइन में पकड़कर ले गया है। वो वहाँ से जाता है और जियोवाना भी उसके साथ चली जाती है। नर्स अपने बच्चों को कैलेब की वीडियो दिखाकर बड़ा करती है। जारो माइंस में जाता है। डॉक्टर की माँ रोमियो से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। रोमियो दरवाजे के पीछे चुप कर उनकी बातें सुनता है। जारो और जियोवाना को माइंस में बहुत सारी लाशें मिलती हैं। जारो और जियोवाना पर कोई हमला कर देता है और वहाँ जियोवाना का हस्बैंड आ जाता है और उस पर गोलियां चला देता है। जियोवाना को वहाँ से उसका हस्बैंड ले जाता है पर जारो नहीं जाता। कैलेब ईदा को साथ लेकर उन्हीं माइंस की तरफ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नर्स अपनी बेटी को माइन में छोड़ आती है क्योंकि वो सोचती है कि उसकी बेटी अंधेरे में रहकर अंधकार बनेगी, मतलब लोगों की जान कब्ज करने वाली, और दूसरा बाहर रहकर रोशनी लाएगा। इस तरह वो अपनी संतानों को लोगों का मसीहा बनाएगी। रोमियो नर्स की डायरी पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त डॉक्टर वहाँ आ जाता है और उसे शूट कर देता है। रोमियो को उसका दोस्त हॉस्पिटल लेके आता है और जियोवाना को बताता है कि उसने उसे शूट किया है क्योंकि अगर वो ना करता तो उसकी माँ उसे मार देती। जियोवाना का हस्बैंड उसे अरेस्ट कर लेता है। जारो को जब होश आता है तो वो अपनी बेटी को वहाँ बेहोश देखता है और वो
वो वहाँ उस नर्स को देखता है और वहाँ वो नकाबपोश आ जाता है। दरअसल वो नर्स की बेटी होती है। वो उसे जारो की बेटी को मारने का कहती है, लेकिन तभी वहाँ कैलेब आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। नर्स देखती है कि ईदा जारो को खोल रही होती है। नर्स उन्हें देख लेती है और वो अपनी बेटी को सबको मारने का कहती है। वो कैलेब को भी मार देती है। आर्कासिया के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जियोवाना और उसका हस्बैंड लैब के अंदर जाते हैं और लोग भी अंदर घुसकर सब तोड़ फोड़ देते हैं। साइंटिस्ट माइंस में बॉम्ब प्लांट कर देता है और उड़ाने वाला होता है कि जियोवाना उसे आकर रोक लेती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और साइंटिस्ट को शूट कर देता है, जिससे रिमोट का बटन गिरते ही प्रेस हो जाता है और नर्स की बेटी जारो की बेटी को मारने वाली होती है कि माइन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बच जाती है, पर सब ब्लास्ट में जख्मी हो जाते हैं। जारो को होश आता है और वो अपनी बेटी और ईदा को लेकर भागता है क्योंकि माइंस तबाह होने वाली होती हैं, पर माइंस ढह जाती हैं और वो अंदर रह जाते हैं। पर वहाँ रेस्क्यू टीम आकर उन लोगों को जिंदा बाहर निकाल लेती है। रोमियो जेल में दोस्त डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर बहुत शर्मिंदा होता है। जारो और ईदा दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईदा अपने बाप से मिलती है, पर आगे एक और ट्विस्ट है। जारो अपने अंकल के साथ उस घर पर होता है। ईदा एक पेट्रोल पंप पर और वहाँ उसके लिए एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी भेजी हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलेब उसका बाप नहीं होता। जारो अपनी माँ के कमरे में जाता है और वहाँ उसे वही टेप रिकॉर्डर मिलता है। उसे अपनी माँ की वो बातें सुनकर पता चलता है कि उसके अंकल ने उसकी माँ के साथ ज्यादती की होती है, जिससे उसकी बहन ईदा होती है। फिर वो अपने अंकल के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी आंटी को भी उसके अंकल ने ही मारा होता है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है। फिर वो अपने अंकल को मारता है। तभी वहाँ ईदा भी आ जाती है। फिर ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। मजीद नई नई सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नए सीजन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।